मैम आज तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हो गया था MnCl6 3 नेगेटिव वाला। यस मैम। कैसे किया था इसको बताओ जल्दी। हाँ जी बताइए कैसे किया था इसको। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्बिटल बना के उसमें पेयरिंग नहीं करवाएंगे तो CL6WFL है, जिससे फिर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। जिन्होंने बोला है हो गया, इसका मतलब तुम हो झूठे। ठीक है, झूठ बोलते हो मेरे से। सीधा बोलो मैम नहीं करा, ऐसे ही मैंने बेफालतू का होमवर्क दिया तुम लोगों को, अभी करो नहीं किया तो। सच भी नहीं बोलते हो तुम लोग, गंदे बच्चे हो। मिलो तुम मुझसे ऑफलाइन। मैम मैंने तो बोला है। अच्छा ठीक है, जो जितने भी बैठे हो यहाँ पे। अच्छा लुबना भी आ गई क्या? तो आज आया कौन नहीं भाई, आज आया कौन नहीं? मैम प्रियांशु। मैम नहीं आया, प्रियांशु नहीं आया। चलो सॉरी भाई सॉरी। अरे इसको देखो कैसे किया होगा। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली होगी मैग्नीज की, है ना? कितनी आई होगी? +3। तो पहले तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे लो, 3d5 4s2 हो गया राइट। तो Mn+V की क्या हो जाएगी? 3d4। 3 to 4। अच्छा कौन बनाएगा, मैं या तुम बनाओगे? 1 2 3 4। ठीक है, बहुत गंदा बना है, बहुत गंदा बना है। ठीक है बनाओ। 1 2 3 4 3d 4s 4p। इलेक्ट्रॉन को फिल करो यहाँ पे। कैसे करेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 फिल करो। एक और बनाओ। क्या होगा फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन? बताओ बताओ। Mn+3 था ना, तो मैंने निकाल दिए इसमें से, 4s में से एक निकाल दिया 3d में से, तो कितने रह गए? 3d4। मैम D2sp3 होगी। हाँ जी बच्चे, अब क्लोरीन क्या है तुम्हारा? वीक फील्ड लिगेंड है ना? बोलो यस बोलो। मैम। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो नहीं करवाएगा। नहीं करवाएगा तो ये वाली आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, ऑक्टाहेड्रल बनेगा राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, उसके अलावा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा 4.8 बोहर मैग्नेटो। पैरामैग्नेटिक होगा। और क्या लिखवाते थे? बस यही था। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्या था इसमें जो नहीं करके आए तुम लोग? बताया तुम्हें आंसर। पेयरिंग मत करवा देना, क्योंकि क्लोरीन क्या है आप लोगों का? वीक फील्ड लिगेंड है। आगे चलिए, ये वाला बताओ। सेम ही है मैम, इसमें पेयरिंग हो जाएगी मैम। यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी मैम तो पेयरिंग हो जाएगी ना, साइनाइड है। ठीक है, इसमें पेयरिंग हो जाएगी तो D2sp3 बनेगा इसका। यस यस मैम। ठीक है, कर लेना इसको। इधर आओ बच्चे, अब आपको ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। जितना भी हमने काम किया है उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला सारा हो जाएगा। सारे कॉम्प्लेक्सेस की हमने देख लिया हाइब्रिडाइजेशन, जितने आपके सिलेबस में है या जितने PYQs पहले आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन 4 पे जंप करेंगे। तो पहले आप इधर देखिए, अगर आपका बच्चे वीक फील्ड लिगेंड है तो D1 में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? ऐसे। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भी ऐसे करोगे, यानी कि देयर इज नो चेंज व्हेन योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज D1 whether the ligand is weak or strong. क्लियर? ओके। जब D2 होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। यस मैम। ओके। अगर D3 होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ये जो बीच बीच में आते हैं ना, ठीक है, तो सेम ही होगा बच्चे। देखो, यानी कि क्या मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकती हूँ
कि अगर मेरे पास D1 है, D2 है या D3 है, whether the ligand is weak field ligand और strong field ligand, मेरी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगी हमेशा D2sp3। बेशक एग्जाम्पल चेक कर लो, चेक करो वो क्रोमियम वाला जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने कराया था, क्रोमियम +3 वाला, चेक करो उसमें यही था। ठीक है, तो चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, D1 D2 D3 इनमें हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी बच्चे कैसे होगी पेयरिंग? क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, पेयरिंग हम क्यों कराते हैं? ताकि हमें दो डी ऑर्बिटल खाली मिल जाए, वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाए, समझे? हमें तो वैसी खाली मिली हुई है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, तो क्या होगा इसकी। और मतलब अभी तो मैं ये मान के चल रही हूँ तुम्हें क्लियर हो गया ये 90%, पूरा 100% क्लियर कहाँ हो जाएगा ये, जब मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगी बच्चे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्योंकि वहां पे तुम्हें एक्सेप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे तो बहुत मजे से वहां पे सारा कंसेप्ट होगा। हाँ मनीषा बोलो। मैम एक बार ये और समझाना, D1 D2 और D3। मैं ये कह रही हूँ बेटा, एक बात बताओ, जब तुम्हारा लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, कौन इलेक्ट्रॉन को जब भरोगे ऐसे ही तो भरोगे ना, 1 1 2 1 2 3 इधर से। क्योंकि पेयरिंग हम कब करवाते हैं? अगर आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो पेयरिंग होती है, राइट? तो अगर मैं मान लो इसमें पेयरिंग करवा भी दूं, लो करवा देती हूँ, इससे होगा क्या? मुझे बिना पेयरिंग के ही 2 खाली मिल रही थी, तो मैं क्यों करवाऊं पॉकेट, फ्री पॉकेट में? ऐसे ही रहने दो इसको, बोलो। यस मैम। ठीक है, इससे मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं चीजें समराइज कर रही हूँ आप लोगों के लिए जो मैं अभी पढ़ा के आई हूँ आप लोगों को। ठीक है, जहां पे भी डाउट हो जस्ट रेज योर हैंड। उसके बाद देखो बेटा, D4 को कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना? मैम इसको कैसे फिल करोगे? 1 2 3, और यहाँ पे क्या होगी फिर पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। ओके ओके लुबना, अपना स्टूडेंट आईडी और अपना ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहां पे डालना, ठीक है? अदरवाइज अटेंडेंस ट्रैक में। क्या ये समझ में आया D4 वाला केस? यस मैम। कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, बोलो हाँ या ना? यस 3 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा? ऐसे यस मैम। तो D4 में आप पेयरिंग करवा दी? कहाँ पे करा दी? D4 में मैम। हाँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, क्योंकि मैम पेयरिंग करवाने से मेरे को 2 खाली मिल गए। अच्छा, अगर मैम अगर 2 खाली नहीं मिल रहे तब पेयरिंग करवानी जरूरत है, अगर अदरवाइज नहीं करवाएंगे? जब 2 खाली, अगर पेयरिंग करवाने से 2 खाली नहीं मिल रहे तो मत करवाना पेयरिंग, ये बोल रही हूँ। ओके मैम। ठीक है, आप लोग मेरे एग्जांपल्स देखो जो मैंने करवाया था, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, यस मैम। मेरे को लग रहा है रिवाइज नहीं करके आए तुम लोग टेस्ट के चक्कर में। ठीक है, करके आए मैम। ओके आगे देखें, यस इसको मैम। कैसे फिल करेंगे? एक में पेयरिंग होगी और सारे सिंगल सिंगल होंगे। कोई ऐसा भी स्टूडेंट है क्या जिसका फर्स्ट लेक्चर है मेरे साथ? कौन है? कौन है? कोई नहीं है। अच्छा, D6 में कैसे फिल करूंगी? 1 2 3 4 5, एक तो यहीं पे ही आएगा। यस मैम। लिगेंड ने नहीं करवाई ये पेयरिंग, ये पेयरिंग लिगेंड ने नहीं करवाई, वो मजबूर था बेचारा, उसके 5 फिल हो चुके थे, तो छठा इलेक्ट्रॉन वहां आएगा। जबकि स्ट्रॉन्ग में क्या करोगे? आगे आइए, 1 इसमें D7 में 2 में पेयरिंग रहेगी जाएगा पेयरिंग, और इसमें 3 में पेयरिंग खाली हो रहेगी, जाएगा, सिंगल बचेगा। हमें 4D लेना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, अरे कुछ खुली कह रहे क्या हो? बोल, इधर देखो। देना मैम एक बार। हाँ हाँ विवेक, अच्छा अभी आया है क्या बेटा तू? यस मैम। ठीक है, इधर आओ। D8 में अगर इधर देखो, अगर D8 में आपका बेसिकली वीक फील्ड है तो कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही करोगे। इसमें कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 7, इधर देखो 8, इधर देखो। क्या अगर वीक फील्ड लिगेंड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या मैं इसको पेयरिंग करवा के यहाँ लिख दूं? यस मैम। यस मैम। हाँ नहीं,
नो मैम, मैम 4D 4D और लेना वाइटल पड़ेगा। एक ही और वाइटल खाली बची है जो मैम वो 4D में चला जाएगा ना। यस मैम अब सही है। याद करो ये वाला एग्जाम्पल, देखना एक बार पीछे पन्ने पलटो भाई अपने, ये वाला एक एग्जाम्पल कराया था। यस मैम कराया है। इसमें देखो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी, क्योंकि पेयरिंग करवाने से माना कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फिर लिगेंड है, बट पेयरिंग कराने से मुझे वैकेंट डी और वाइटल नहीं मिली, तो जो जहां है वही रहने दो, जो जहां है वही रहने दो। D7 में हम पहुंचाते थे आगे, याद करो D7 में हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराते थे और वो D2sp3 बन जाती थी। एंड व्हाट अबाउट D9? 4 में पेयरिंग एक सिंगल। और व्हाट अबाउट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम। एंड व्हाट अबाउट D10? मैम कॉपी डिट्टो सब में पेयरिंग रहेगी मैम। सब में पेयरिंग। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला बच्चे? D1, D2, D3 में वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 रहेगी। D8, D9, D10 में लिगेंड चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp3d2। ओके। और अगर मैं बात करूं पंगा किस में आ रहा है, लिगेंड का लोचा किस में हो रहा है? D4 में हो रहा है, 5 में हो रहा है, 6 में हो रहा है, 7 में हो रहा है। तो D4 से लेकर D7 में अगर तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2d3। ये थी सारी समरी जितनी मैंने तुम्हें बताई है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, अब क्या करोगे? इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करोगे आप लोग? वो एग्जांपल्स करेंगे जो मैंने आप लोगों को क्लास में करवाए थे। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आप वो नजर मार लेंगे तो ये टिप्स पे रट जाएंगी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, सेम चीज दोबारा कहाँ पे आएगी? CFT में आएगी। वहां पे हमें ये नहीं देखना एक इलेक्ट्रॉन को हमने दूसरे और वाइटल में भगा दिया, वहां पे ये सीन नहीं होगा, वहां पे सिर्फ कंसेप्ट होगा, और वहां पे ये चीजें जो मैं अभी बता रही हूँ ना वहां पे मैं दोबारा बताऊंगी। ठीक है, चलूं आगे। मैम नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी वाली? ये वाली? ये वाली। ओके, जल्दी ये करो, फिर मेरे को आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने हैं। कोऑर्डिनेशन चैप्टर बहुत मैं बोल सकती हूँ लेंथी है, तो अगर आप चाहते हो ये चैप्टर में अच्छा स्कोर करना तो बने रहिए मेरे साथ। प्रदीप की आधी बुक में पूरा कोऑर्डिनेशन दे रखा है, मैं देखते ही हैरान हो गई। नहीं उसको मत देखो, प्रदीप में से मत पढ़ना ये चैप्टर, पहले बता रही हूँ। सिर्फ एनसीईआरटी और जितना मैंने करवाया वो और मॉड्यूल, बस। उसके अलावा एक भी चीज करनी नहीं है, क्योंकि प्रदीप में बहुत वास्ट दे रखा है, पागल हो जाओगे, मत पढ़ना उसको। ठीक है, तो जितना मैं करा रही हूँ उतना, और एनसीईआरटी बस, और मॉड्यूल में देखने से लगता है कि चैप्टर नहीं पढ़ने वाला है। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ मत देखना। अगर मैं खुद बोल सकती थी कि डिटेल में है पढ़ लो, लेकिन मैं खुद बोलूंगी मत पढ़ना। ठीक है, चलिए। मैम उसके बाद D7 में भी तो मतलब दोनों, मैम D7 में भी तो sp3d2 होगा अगर स्ट्रॉन्ग होगी तब। हाँ, यही तो लिखा है ना, D4, D5, D6, D7 में यही तो लिखा है ना। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो sp3d2 और स्ट्रॉन्ग होगा तो D2sp3। ठीक है, और D7 में? हाँ D7 अगर में weak- बोल, ये देखो ना बेटा, D7 में स्ट्रॉन्ग होगा तो देखो ना, वीक है तो sp3d2, राइट, एंड स्ट्रॉन्ग होगा तो आप पेयरिंग, तो ये एक बच्चा ही रह जाएगा। तो याद करो, एक मैंने एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने इसको एक्साइट करवाते थे। कौन सा था वो एग्जांपल? आई थिंक कोबाल्ट का वाला था ना, कोबाल्ट 2+ से कोबाल्ट 3+ में चेंज हो रहा है उसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? D2sp3। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखो, दोबारा से लिखवा रही हूँ, याद करो। एक पॉइंट मैंने लिखवाया था, इन लिखो, दोबारा से लिखो वो वाला पॉइंट। इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, most of the ligands behave as strong field ligand, except कौन से थे वो? हैलाइड, क्लोरीन, ब्रोमाइड, मैम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और S2 नाइट्राइट और S2- नाइट्राइट और नाइट्राइट, और मैम NCS-। ये 7 थे, 7 रट लो, इसको काम आएगा।
काम आएगा, मैं बोल रही हूँ काम आएगा तो आएगा, ठीक है, क्योंकि जो कोबाल्ट +3 वाले क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनर पूछने लग गया आप लोगों से। सेकंड लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ऑल कॉम्प्लेक्सेस किसमें लिखवा रही हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी 6 ही चल रहा है अपना। ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लेटिनम एंड पैलेडियम, ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लेटिनम एंड पैलेडियम फॉर्म लिखो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोल दिया मैंने, ये है ना, जितने भी प्लेटिनम और पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस होंगे, वैसे तो जनरली ना ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ध्यान से सुनो, जनरली ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। बट अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मान लो PTCl6 आ गया या PDCl6 आ गया, तो आप ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे क्लोरीन वीक है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं, यहाँ पे ध्यान से नोट करके लिखो, जो आपके 4D और 5D सीरीज वाले मेंबर होते हैं वो हमेशा ही क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या आप बोल सकते हो उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, D2sp3, या यू कैन ऑल्सो से कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मैम इसका रीजन मैं इसका बताऊंगी कहाँ पे बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यहाँ पे लिख लेना नीचे ब्रैकेट में कि जो रीजन है मैम कहाँ पे बताएंगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, क्योंकि वहां पे चीजें और बेटर तरीके से क्लियर हो पाएंगी। जो VBT ने पंगे क्रिएट करे हैं इसमें, जो लिमिटेशंस हैं, जो तुम्हें अजीब सी चीजें लग रही हैं, वो सारी चीजें हम कहाँ क्लियर करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी सिर्फ लिखो इसको। थर्ड लिखो FeCO5, इसका जो शेप होता है वो होता है TBP, लिखो बच्चे TBP, TsP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये डायरेक्ट याद रखो, एक बार पेपर में आया हुआ है। FeCO5 का जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, तो इसमें D कौन सी वाली यूज होती है, DZ स्क्वायर वाली, ठीक है। एक लिखिए NiCN5, पॉइंट क्या बताया, बता लो, NiCN5 3n नेगेटिव, एक बार लिख लो, इसकी होती है स्क्वायर पिरामिडल, इसमें भी क्या होती है यूज, sp3d, या इसको भी आप DsP3 लिख सकते हैं। इसमें D कौन सा होता है, dx² y²। क्या बोला मैंने बच्चे, थर्ड पॉइंट क्या बोला, जो आपका FeCO5 है, पेंटा कार्बोनिल आयरन, इसका ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल होती है, डायरेक्ट लर्न करो, क्वेश्चन आ गया। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, DZ² इसमें इन्वॉल्व होगी, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद NiCN5 3 नेगेटिव, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है बच्चे, स्क्वायर पिरामिडल, पता है ना स्क्वायर पिरामिडल कैसी होती है, एक लोन पेयर होती है 5 लिगेंड्स, ठीक है। और इसमें जो D ऑर्बिटल यूज होगी वो कौन सी होगी, dx² y², ये सिर्फ याद करना आपको और कुछ नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन इससे आया हुआ है, ठीक है जी, बोलो। यस मैम, चलिए आगे चलूं, यस मैम, ठीक है। इसके बाद बस इतने ही आप पॉइंट्स लिख लीजिए, इतने ही बहुत है, ठीक है, इसको छोड़ो, यहाँ पे आओ। अब हम बात करेंगे बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। खुद सोचो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है जो मैंने आप लोगों को बताई थी। एक तो sp3, यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगा, और DsP2 जिसका स्क्वायर प्लैनर होगा। देखिए एक बार ध्यान से, है ना, ये दो ही पॉसिबल होंगी, ये दो ही पॉसिबल होंगी, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लैटिनम एंड पैलेडियम फॉर्म स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। बहुत काम आने वाला है ये तुम्हें पेपर में। irrespective of the nature of ligand। समझे इस लाइन को, लिगेंड बेशक वीक है या स्ट्रॉन्ग है,
प्लेटिनम और पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस हमेशा कैसे वाले कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। इसका रीजन कहाँ पे दूंगी मैं? CFT। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके मैम लिखने दो तो। मैम एक बार हाँ note लिखो लिख- लिखो, हाँ लिखो 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 लिखो। आज मेरे को EN खत्म कराना है, चाहे मुझे तुम्हें एक्स्ट्रा बिठाना पड़े। अर्पिता आ गई, कोमल, ओके ओके बेटा, ठीक है। आयुष आया तो था, लीव कर दिया उसने शायद, है ना? गया मैम वो सीधे। ठीक है, आगे चले बेटा, चलिए। ये तो इसमें भी वही वाला फंडा है, जैसे मैंने वहां पे आपको एग्जांपल्स करके दिखाए थे, यहाँ पे भी एक मैं करके दिखाऊंगी, फिर आप मुझे खुद करके दिखाएंगे। वैसे तो आप ये खुद भी कर सकते हैं, बट ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है हमारा? प्राइमरी वैलेंसी निकालना, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका बच्चे? सेंट्रल मेटल एटम का। और सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहाँ पे? CN। निकल। कैसी लग रही है वैसे 12वीं की केमिस्ट्री अभी तक? मैम अभी तक तो सही है, अब आगे पता नहीं। मैम अभी तक तो सही है, 7 से सही है। आई होप कि ऑर्गेनिक से ना मैम अभी ऑर्गेनिक नहीं आई, ऑर्गेनिक देखी जाएगी। क्या कह रहे हो? अभी ऑर्गेनिक आई नहीं, ऑर्गेनिक आने के बाद देखेंगे क्या होगा। हाँ वही मैं बोल रही हूँ ना कि आई होप कि ऑर्गेनिक से ना डरो। ठीक है, तो इसका निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +2 मैम निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28 बेटा। हाँ आंसर सही दिया है तुमने। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दो सेंट्रल एटम का, 4, यानी कि 2 पॉसिबल है हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 और sp3। मैम DsP2 आ रहा है। हाँ ठीक है, ये कब बनेगी? जब लिगेंड तुम्हारा वीक होगा, और ये कब होगा? लिगेंड जब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन प्लेटिनम और पैलेडियम में लिगेंड चाहे बेशक वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, DsP2। चलो इसका बना के देखते हैं बच्चे। निकल 28, वेरी गुड। जिसने ओके लुबना आप हो ये, ओके तो क्या होगा मुझे बताओ? 3d8 4s2, राइट, यही होगा। यस मैम। निकल 2 प्लस क्या होगा? 3d8 होगा। तो मैं देखो इसको एक बार प्रॉपर तरीके से बना देती हूँ। 1 2 3 4, यहाँ पे 4s वाला हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पे 4p, 3d 4s 4p। तो देखो क्या होगा? 1 2 3 4 5, बट आर लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग। CN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करा देगा? पेयरिंग। यही करवा दूं क्या मैं पेयरिंग? यस मैम। यस मैम, ये देखो करवा दी। अच्छा 8 पूरे नहीं हुए हैं क्या यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हुए हैं अभी तक। एक मिनट रुको, मैम थोड़ा अच्छा बना दो, क्या करूं? थोड़ा अच्छे से बना दो। तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये देखो यही बनेगा। यस। एक और इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें? मैम हो गए? अब हुए। हो गए। तो अब क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा दी, तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? DsP2 हो जाएगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैसा है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया, राइट। एंड व्हाट अबाउट इसका मैग्नेटिक बिहेवियर? डायमैग्नेटिक। शाबाश। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा। यस मैम। चलिए ये वाला करिए। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है कि ये वाला आंसर मत देना बस। ठीक है, आप लोग करिए, मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखूंगी अब इसमें। आप लोग कर लीजिए इसको अच्छे से, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, ठीक है। जागृति आ गई क्या आज? यस मैम। ठीक है, ओके। इसको निकाल के देखना, सॉल्व करना। क्लोरीन आपका स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी बच्चे वो sp3 रहने वाली है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके अलावा टेट्राहेड्रल बनेगा ये,
पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकाले तुम लोगों ने इसमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे बताओ। 2। ओके, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? 2.8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये वाला क्वेश्चन करो। ये देखो CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसका ध्यान से बताना क्या होगा। (3G8 4s2) निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें? मैं करवाऊं क्या ये वाला? निगम, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें? महालक्ष्मी, 0 होगी। तो कैसे फिल करोगे इसको? 1 2 3 4 4p, 1 2 3 4 5, इधर देखिए सारे 6 7 8, और S में 2 है। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करवा लेगा? पेयरिंग, एक यहाँ पहुंचेगा और एक यहाँ पहुंचेगा। तो क्या बनेगा? डायरेक्ट बना दूं? sp3 बनेगा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। खत्म। अब देखना कुछ बच्चे ऐसे दिमाग चलाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो dsp2, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन हो गया ना हमारे। एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन कहाँ से हुआ? हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। हाँ कोई बात नहीं, बट ये भी तो देखो ना कॉन्फ़िगरेशन। 3D8 4s2 हो गया ना, तो सारे के सारे पेयरिंग होगी, तो बचा क्या? sp3 बचा। तो इसमें क्या होगा? आपकी sp3 होगी, टेट्राहेड्रल बनेगा इसमें, टेट्राहेड्रल बनेगा। और डायामैग्नेटिक, और म्यू क्या होगा? 0। तो ये वाली जो बात है ना, इसको एक काम करो, इसको इरेज कर लो, क्योंकि इससे हो सकता है कंफ्यूज हो। ठीक है, निकाल के देखना है आपको क्या होगा। एंड वही सेम अगर प्लेटिनम और पैलेडियम के होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड, तो क्या होगा? क्या होगा? स्फीयर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बनेगा dsp2 के साथ। चलो इसको और कर दो। लास्ट वाला दिखाना। हाँ जी, ये लो। मैम कॉपर क्या था? कॉपर CuCl4 टेट्राक्लोराइडो क्यूपरेट 2, इसका बताना आपको। तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कौन बताएगा? 4s1 3t10 29 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अभी तक याद हो गया होगा मैम यही। इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी कि 3d9। तो अब बताओ जल्दी से, करो करो फटाक से। आंसर आ गए हैं, आंसर आ गए हैं, आंसर। sp3 और टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसमें आपको कहीं और पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, कहीं dsp2 कर दो, ये वीक फील्ड लिगेंड है, देखो इधर। और वैसे भी अगर तुमने अपना दिमाग दौड़ाया और इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने का सोचा भी, तो ध्यान रखना कॉपर 2+ या कॉपर +1 में स्टेबल होता है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा के इसको इसमें पहुंचा देते हैं तो वो गलत होगा, समझे? तो ये वाला दिमाग मत लड़ाना, यहाँ पे जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है। क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, यानी कि ये भी कॉम्प्लेक्स कैसा है बच्चा? टेट्राहेड्रल है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है, क्यों पैरामैग्नेटिक है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो अराउंड 1.8 आएगा। क्लियर? यस इस पे लिखो इम्पोर्टेंट। इस पे ना ये ना जो ये एग्जाम्पल है ना, इस पे ना
जब मैं थी ना मेरे स्कूल वाले मतलब मेरे टाइम पे, उसमें तब भी कंट्रोवर्सी थी, आज भी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पे या गूगल पे सर्च मारोगे ना, आपको इसकी अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन दिखेगी। कहाँ से, क्या बोलूं मैं, इसकी आपको अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको वो बताऊंगी हाइब्रिडाइजेशन जो आपकी स्टैंडर्ड बुक में लिखी हुई है। स्टैंडर्ड बुक मतलब समझते हो, जो इंडियन ऑथर नहीं होते हैं, जो फॉरेनर ऑथर जो बुक लिखते हैं बेसिकली, ठीक है, उनको आप जनरली स्टैंडर्ड बुक्स में काउंट करते हो। तो उन स्टैंडर्ड बुक्स में जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, हम वो निकाल के देखेंगे। मैम एनसीईआरटी में वही मेंशन है। हाँ जी बेटा, एनसीईआरटी में भी वही मेंशन है जो आप बताओगे। एनसीईआरटी में देखो अलग अलग एनसीईआरटी, पुरानी वाली एनसीईआरटी में कुछ और है, नई वाली एनसीईआरटी में कुछ और है। तो एक बार इसको जो मैं बता रही हूँ एक बार चेक कर लेना एनसीईआरटी से, मतलब कि कौन सी है। लेकिन जो मैं बताऊंगी वो एनसीईआरटी में भी ठीक कर लेना फिर, ठीक है। हाँ होगा, इसका स्क्वायर प्लानर ही होगा, वो बात सही, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ ना, यहाँ से सुनना कि अलग अलग साइंटिस्ट ने ना अलग अलग इस पे काम किया है, किसकी बात मानी गई है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि जो कॉपर का एटॉमिक नंबर है, अभी मैंने आप लोगों को बताया 4s1 3d10 होगा, 29 इसका एटॉमिक नंबर है, राइट। एंड कॉपर यहाँ पे क्या है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि 3d9 3d9 सेम है। ये देखो ये सेम है, बट यहाँ पे क्लोरीन क्या था तुम्हारा, आपका वीक फील्ड लिगेंड था, इसलिए हमने पेयरिंग वेयरिंग का कुछ सोचा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे स्टोरी कुछ बदलेगी। तो देखो मैं अच्छे से बना देती हूँ यहाँ पे कॉपर 2+ का, आप भी अच्छे से बनाइए। दीपक कह रहा था ना मैम अच्छे से बना दो थोड़ा। 1 2 3 4, यहाँ पे आप S वाला बनाएंगे, यहाँ पे आप P वाला बनाएंगे, तो क्या होगा ये 3D 4S 4P, ठीक है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया ये वाला काम, यस मैम। हो गया। एक काम करो, यहाँ पे टी और बना लो, काम आएगा। 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीजें बोली। पहले तो हम ये सोचते हैं कि हम क्या समझ पा रहे हैं। हम ये समझ पा रहे हैं कि अमोनिया, मैम आपने बताया था कि सॉरी क्या बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताया था तुम लोगों को, यस यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताया था, तो आप मुझे ये बोल सकते हो कि मैम आप पेयरिंग करवा दो, बट यहाँ पे पेयरिंग के लिए तो जगह है नहीं, नहीं है। तो मैम फिर क्यों ना आप इसको sp3 ही डिक्लेयर कर दो। अगर जगह नहीं है पेयरिंग की, है ना, वो बेचारा अकेला है, अब क्या कर सकते हैं, तो आप sp3 डिक्लेयर कर दो, कर सकते हैं ना, बोलो हाँ या ना। कोई और ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन ये हो गया गलत, क्योंकि जो आपके एक्सरे टेक्निक्स हैं जहां से बेसिकली पता लगाया गया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो वहां पे ये देखा गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना कॉपर अमोनिया वाला, वो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है बच्चे, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एक्सपेरिमेंटली बता रही हूँ ये सारी चीजें, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं ये सारी चीजें, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.8 बोहर मैग्नेट्रॉन के अप्रोक्स है। अगर मैं एग्जैक्ट बोलूंगी तो 1.73, यानी कि ये वाली बात तो फिर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। यानी कि स्क्वायर प्लेनर में आप क्या देखोगे, DsP2। अब DsP2 का तो कैसे होगा, क्योंकि D में तो ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है ऑलरेडी। तो आप लोग मुझे ये कहोगे मैम एक काम करो ना, इसको यहाँ भगा दो। यस मैम। यस मैम। अगर मैंने इसको यहाँ पे भगा दिया, सोच के देखना, आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया, अब वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो चुका है, तो आप उसको एनर्जी दोगे, निकल जाएगा। यानी कि आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हो, कॉपर 2+ को P+ हो अनस्टेबल हो ये जाएगा ना। तो पॉसिबल नहीं हाँ प्रियांशु, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है। यानी कि ये वाला भी जो आइडिया था गया। तो मैम फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या, आपने तो बोला स्क्वायर प्लेनर, और आपने बताया था स्क्वायर प्लेनर क्या होगा, DsP2 होगा, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब क्या, एक हगिंस नाम का साइंटिस्ट था। क्या नाम था मैम? हगिंस, हगिंस हगिंस हगिंस, हगिज नहीं वो, अरे
मैमी पोको पेंट थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, हगिंस नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला इसको ना यहाँ पे ही रहने दो इसकी जगह पे, और जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है ना बच्चे, इधर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2d। क्या है बच्चा, sp2d, ना कि dsp2। इन्होंने क्या बोला, हम एक काम करते हैं, ये पता है तुम्हें px है, ये py है, ये pz था, राइट, और ये क्या था, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, क्योंकि मैंने कहा था स्क्वायर प्लेनर में ये वाली d ऑर्बिटल यूज होती है। तो इन्होंने क्या बोला हगिंस ने, एक बार फिर भी चेक कर लेना, हगिंस ही नाम है, स्पेलिंग एक बार देख लेना, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि आप ना सेम प्लेन वाली ऑर्बिटल ले लो, एक्स वाई वाली ले लो जो उसके परपेंडिकुलर है। तुम्हें पता है px py pz ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि एक्स वाई से सेम प्लेन वाले ले लो, जो pz उसके परपेंडिकुलर है ना वो छोड़ दो। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो ये बंदे थे हगिंस ने, इन्होंने कहा था कि जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, sp2d होगी, और इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। बस बात है इतनी सी। अब इस पे लगा लो स्टार, ताकि तुम्हारे से नींद में भी पूछे तो तुम ये बता पाओ, क्या बता पाओ, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2d है। अगर आप अभी गूगल पे सर्च मारोगे ना तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखी मिलेगी तुम्हें dsp2, बेशक सर्च मार लो अभी, dsp2 मिलेगी। बट ध्यान रखना बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पेपर में क्या करेंगे, अगर मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आया हुआ है, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें 4 ऑप्शन दिखेंगे, sp3, sp2d, या हो सकता है sp2d ना लिख के वो dsp2 लिख के दे। तो आपको ऑप्शन पे जाना है, अगर ऑप्शन में sp2d है तो बहुत अच्छी बात है, लगा देना टिक मार्क। लेकिन अगर ऑप्शन में मान लो sp2d है ही नहीं, क्या लिखा हुआ है, dsp2 लिखा है, तो हमें क्या करना है, फिर उसको मार्क करके आना है। यस मैम। समझे, चीजों को समझ रहे हो क्या, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आया हुआ है पहले। हम दोबारा बता मैम क्या बता, मैं ये बोल रही हूँ बेटा, वैसे तो ये टेट्रा अमोनिया जो ये कॉम्प्लेक्स है कॉपर का, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2d है अगर मैं स्टैंडर्ड बुक को देखूं, ठीक है। लेकिन पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम्हें 4 ऑप्शन मिले उसमें sp2d नाम की कोई हाइब्रिडाइजेशन ना दे रखी हो, वैसा कोई ऑप्शन ना दे रखा हो, आपको दे रखा हो dsp2। तो ऐसे वाले केस में क्या करेंगे, आप dsp2 पे टिक मार्क करके आएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, 1 होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 1.8 बोहर मैग्नेट। क्लियर है सभी को ये वाली चीज? यस। यस मैम। अगर क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन कर दो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल है, हिंदी क्वेश्चन है, कर दो इसको, इसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे बता दो। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन करेंगे 1-2 एंड फिर हम चलेंगे EN रूल पे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे। मैम 2+ है वो? हाँ बेटा, जिंक 2+। कुछ नहीं करना, आपको पता है जिंक का क्या होता है, 30 होता है एटॉमिक मैम नंबर। वो लास्ट वाला मैम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ ना हमारा, कौन से वाला? जो नहीं अपना नहीं अभी नहीं, वाला। आप इसमें मत देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आउटर इनर नहीं देखते हैं, वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है। ओके मैम। ठीक है, इधर देखिए, जिंक 2+ क्या हो जाएगा, 3d10, क्योंकि आपको पता है कहाँ से निकालते हैं, 4s में से निकालते हैं। तो इसका करके देख लेना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, डायमैग्नेटिक होगा, टेट्राहेड्रल होगा, मैग्नेटिक टेट्राहेड्रल होगा, और जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 0 हो जाएगा। हो जाएगा। यस मैम। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे। पहला क्वेश्चन है ये, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, इसका कॉम्प्लेक्स का बताना है आपको और इसका कॉम्प्लेक्स का बताना है कि क्या होगा। ध्यान से देखो, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इट मींस पहले आपको क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स का बनाना है, मैग्नेट बताना है, और उसके बाद कॉपर वाले का। तो जल्दी से शुरू हो जाओ भाई तुम लोग, जितनी जल्दी आज हमारा होगा उतनी जल्दी तुम्हें छोड़ दूंगी। सच में? हाँ सच में, और अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं छोड़। मैं फिर बोल रही हूँ, बीपीटी से क्वेश्चन फिक्स रहता है हर साल,
तो मेक श्योर इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर कम समझ में आया है तो रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे, ठीक है। आंसर बताओ जल्दी, मुझे हैंड रेस कर लो। सबका आ रहा है? ए पे आ रहा है। ए एक दूसरे का देख के तो नहीं बोल रहे ना? नो मैम। ओके ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं बच्चे। ये क्रोमियम वाला मैंने अभी दिखाया था आपको, D3 वाला, है ना? Yes. D3 में क्या होगा, कैसे फिल करोगे इलेक्ट्रॉन को, अभी बताया था। 1 2 3 है ना। D2sp3 होगी, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3.87, तो यानी कि इनको तो हटा दो। एंड व्हाट अबाउट कॉपर, वो देखो ना, कॉपर का होता है 4s1 3d10, बट आप क्या कर रहे हो, कॉपर +3 कर रहे हो, तो यानी कि क्या होगा, D8 मैम 3D8। 3d8 होगा। और 3d8 को कैसे दिखाते हैं, अभी बताया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 फिल कर दीजिए। ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड है, मैम, पेयरिंग नहीं होगी, sp3d2 होगी। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है वो, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा 2.8। अब सुनोगे ये 2.8 क्वेश्चन कहाँ आया था? कहाँ आया था? आपका नहीं, यही एडवांस। क्वेश्चन इजी रहते हैं मैम। क्योंकि कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन यही बनते हैं, और ऐसी बात है नीट में नहीं आया हुआ, नीट में भी आया हुआ सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। हैंड रेस करेंगे आप लोग, चैट बॉक्स में नहीं बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है, मैग्नेटिक नेचर भी बताना है। आज तुम्हें देखना भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे इसके मॉड्यूल में। MnCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताना है एंड दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। ओके, मनीषा ने हैंड रेस कर लिया, लुपना ने कर लिया। बाकी लोग, किसी का नहीं हुआ क्या अभी बेटा? ऐसे मत करो। टाइम चाहिए क्या तुम लोगों को? हाँ ना में तो जवाब दे दो। यस मैम। ले लो टाइम ले लो। सारा तो मैंने ही लिख दिया। चार बच्चों ने हैंड रेस किया, दीपक, प्रियांशु, तस्लीम, छाया, निगम, दीपक, कुंजन, साक्षी, अर्पिता, लुबना, ओके, गायत्री, ओके ओके ओके। हाँ अर्चना बताइए। नहीं मैम कुछ नहीं। अर्चना, ओ सॉरी, गायत्री तुम बताओगी। मैम सी आ रहा है सबका। देखो ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 होगी। यस, पैरामैग्नेटिक तो है। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। हाँ ये भी जरूर देख लेना कि कितने रहेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ ले कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। हो जाएगा? यस मैम। ये वाला कीजिए, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली वैल्यू फॉर स्पीसीज। आपको ये 3 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं बेटा, MnO4 2 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली आर। करो इसको, इजी है। जल्दी करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो बिना कराए जाने होंगे आज, क्योंकि फिर कल हम CFT स्टार्ट कर सकते हैं ना। हाँ लक्ष्मी,
ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी। ये यस मैम। चेक करते हैं। FeCl4 में क्या होगा? प्रियांशु, निगम, तुम क्यों चुप हो गए भाई? बाकी लोग भी बोल दो कुछ। 3d6 4s2। Fe2+ में क्या होगा? 3d6 होगा। मैम इसका तो वही आ रहा 4.8 आ रहा। ठीक है, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि ऑप्शन 2 और 4 में से हो सकता है। इसके बाद इसका निकालने की जरूरत भी नहीं है, देखो 0 0 दे रखा, और तुम्हें पता ही है कोबाल्ट +3d6 होता है, और मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विद कोबाल्ट। Yes, ma'am. ऐसे ही 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब बेसिकली 0 मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसमें देखो MnO4 2 नेगेटिव में कुछ भी नहीं है। Mn का निकालना, x -8 -2 +6 हो जाएगा। मैम प्लस क्या होता है? 5 4s2 होता है, राइट? तो 6 निकालना है, 2 यहाँ से निकालो और 4 यहाँ से निकालो, तो Mn 3d1 हो जाएगा। 3d1। तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है भाई? मैम 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आएगा इसका? 1.8। यस मैम। समझे? यस। ठीक है, देख लेना कहाँ मिस्टेक किया आप लोगों ने। ये करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। In which of the following order the given complex ions are arranged correctly with respect to their decreasing spin only magnetic moment? क्वेश्चन समझ में आया? सबका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो और उसको ऑर्डर में लगाओ। वैसे ये ना 5 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर तुम थोड़ा ध्यान से विजुअलाइज करोगे चीजों को। ऑप्शन देखो ध्यान से, ये तो मैंने अभी बताई थी आपको, है ना? कितना था इसका? 1.8 था। 1.8 था। ठीक है, इसका कोबाल्ट +3 0 हो जाएगा। 0, यानी 0। एकदम तो 2 वाले का रहेगा। देखो एक ही ऑप्शन है, यस मैम। ऑप्शन एलिमिनेट करके करना है ये क्वेश्चन, नहीं तो कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे फिर तो। समझे? अब आप बाकी इसका निकाल लेना और आप इसका फर्स्ट वाले का निकाल लेना। फर्स्ट वाला तो 5.8 आ रहा है। 5.8 हाँ, है। फर्स्ट वाले का 5.8 आएगा क्योंकि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितना आ रहा होगा? देखना 1 आ रहा होगा, इसमें 2 आ रहा है शायद। 0.8 है। 2.8 ये वाला देखो क्वेश्चन, इसमें मैं वैसे ना ये वाला क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मुझे बताना चाहिए था, बट ठीक है, इसमें भी कर सकते हो। उसमें ज्यादा और बोलते हैं ना लॉजिकल लगता अगर वहां पे करते तो, बट इसमें भी आप कर सकते हो। तो मैम ये क्वेश्चन मॉड्यूल में था पर CFT में। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ये CFT में ही होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, वहां दोबारा कर लेंगे। The difference in the number of unpaired electron of a metal ion in high spin and low spin octahedral। तो अब आपको हाई स्पिन बनाना है इनका। हाई स्पिन मतलब समझ गए हो ना? पेयरिंग नहीं करवानी है हाई स्पिन में, लो स्पिन में पेयरिंग करवानी है। ठीक है, तो आपको दोनों का डिफरेंस निकाल के बताना है कि किसमें 2 आ रहा है। शुरू हो जाओ, आप 1 वाला निकालो, मैं एक काम करती हूँ 3 वाला निकालती हूँ। निकालो निकालो। T8 में भूल मत जाना, मैंने कहा था वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होती है। याद आ रहा है? कहीं पेयरिंग करवा दो, पेयरिंग मत करवा देना भाई। एक बच्चा कोबाल्ट का निकालेगा। निकाल रहे हो ना? मैम मैंगनीज का तो हो। हाँ जी, मैम मैंगनीज का हो। कितना आ रहा है आंसर मैग्नीज में? हाई स्पिन और लो स्पिन में? हाई स्पिन बोले तो वीक फील्ड लिगेंड है, और लो स्पिन बोले तो आपका कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सिंपल ऐसे समझ लो, हाई स्पिन मतलब पेयरिंग नहीं करवाओगे, लो स्पिन का मतलब पेयरिंग करवाओगे। तो मुझे बताओ, कोबाल्ट ना है 230। देखो ना इधर निकल में क्या हुआ, देखो वीक फील्ड लिगेंड में भी 2 अनपेयर्ड है और इसमें भी, तो इसका तो 2 - 2 0 हो गया। मैम Mn का तो अलग आ रहा है फिर।
हाँ MN मैम इसका 3 आ रहा है। मैम एक में एक अनपेयर्ड है, एक में 0। एक में अनपेड है, ठीक है। आप निकाल के देखना इनका। कोबाल्ट में आना बेटा, कोबाल्ट में अगर मैं बात करूं हाई स्पिन में देखो कितने अनपेड हैं, 3, 3 और और लो स्पिन में 1 तो 3 मैम -1। कोबाल्ट में आ रहा है 2। यस मैम। ध्यान से देखिए, चेक करो एक बार, खुद निकाल के देखो अगर मेरा समझ में नहीं आया तो। हम आ गया। हो जाएगा। यस मैम। इसको दोबारा करेंगे CFT में। हाँ जी, मैम इसमें अनपेयर्ड मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए उन दोनों के स्ट्रॉन्ग और वीक के माइनस करे हमने। हाँ, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल आयन इन इट्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑफ द हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्सेस इज 2। ठीक है, देख लो एक बार, दोबारा से बताना है तो बताओ, फिर हम आगे चले। मैम MN का एक में तो 5 आएंगे ना अनपेयर्ड हाँ, इलेक्ट्रॉन। एक में 5 एक में 5 एक में 1 होगा। तो 5 - 1 4 हो जाएगा ना। हाँ, तो मैंने 4 कहा होगा। है आपको 2 बताना है ना। अच्छा फिर ठीक है। चले आगे। यस यस मैम। ओके, उसके बाद आओ, तुम्हारे लिए बहुत नया टॉपिक है, ये बोर्ड्स में तो नहीं आता है आपके, ये स्कूल में नहीं है ये वाला टॉपिक, बट ये नीट में आता है, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखो क्या बोलता है पहले, ये जो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है ना, ये किसने दिया था बच्चे? सिडविक ने दिया था। किसने दिया था? सिडविक ने दिया था। अब इसने रूल दिया है मतलब कुछ एक स्टेटमेंट दी होगी, यही तो पढ़ते आ रहे हैं ना हम, कुछ स्टेटमेंट दी होगी। तो बच्चे इसने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू सिडविक, ध्यान से सुनना, मेटल एटम प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड continue to accept electron pair donated by ligand till the total number of electron on metal atom and those donated by ligand reaches to nearest noble gas configuration। मैम ऊपर से गया, अब मुझे ये बताओ किस किस के ऊपर से गई ये डेफिनेट, मतलब जो ये स्टेटमेंट उसने दी थी। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। उसने ये बोला था, आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सपोज आपके पास है ये है, ये, ठीक है जी। वो ये बोल रहा है कि जो ये मेटल एटम है ना, ये लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा जब तक उसका जो नंबर है वो कहां तक ना पहुंच जाए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नियरेस्ट नोबल बोले तो जैसे मान लो आपका आर्गन है, उसका 18 होता है, यस है, और 36 किसका होता है? क्रिप्टॉन का। यस मैम। 54 किसका होता है? मैम का। और 86 किसका होता है? रेडियम। RN का। ठीक है, तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन तब तक लेगा लिगेंड से जब तक उसका जो क्या, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ना बन जाए। बस यही क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मैम निकालते कैसे हैं? आइए निकालते कैसे हैं बच्चे? अरे क्या करोगे लिख के? लिखो, चलो तुम लोगों को भी नोट सजाने की बड़ी वो होती है, लिखो जल्दी लिखो। हाँ बेटा कुछ नहीं, हम दूसरे लिखे। प्रियांशु इस बार तो केमिस्ट्री में तेरे बड़े अच्छे आए नंबर। और मैम पिछली बार मैम मेरा तो थक गया था मैम, मैं बहुत बिजी था। मैम कल भी मेरा पता है कि नेट अटक गया मैम स्टार्टिंग में टेस्ट में, इसलिए फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने छोड़ के केमिस्ट्री करने बैठ गया पहले। अच्छा, पता था ना नहीं करेंगे तो खुशबू मैम सुनाने वाली है इस बार तो। मैम मेरा टेस्ट भी बहुत आसान आया था मैम। अच्छा मेरे 3-4 रह गए थे, फिर मैं बायो करने लगा, बाद में मैंने केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है बेटा, 2 घंटे का टाइम मिलता है तो 2 घंटे में आपको तीनों करना है अटेम्प्ट। अगर आप एक भी नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपका स्पीड बहुत स्लो है। ठीक है, ये चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा प्रियांशु, क्योंकि नीट में ना एक्यूरेसी मैटर करती है। मतलब नीट में ये देखा जाता है कि आपके पास 180 क्वेश्चंस हैं, 180 मिनट हैं, आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस करने हैं, और वो भी नेगेटिव मार्किंग कराए बिना। समझ रहे हो? तो सारा खेल नीट में किसका है? स्पीड का। स्पीड प्लस एक्यूरेसी। मैम टेस्ट वैसे भी मैं फिजिक्स का हार्ड आया था, फिजिक्स वाला पोर्शन। हाँ मैम इस बार हिला दिया फिर। ज्यादा में आया था फिजिक्स का हार्ड पोर्शन मैम। केमिस्ट्री का तो कुछ नहीं लगा मैम, केमिस्ट्री का तो कुछ नहीं लगा। अच्छा, अब तुम बोल रहे हो केमिस्ट्री का लेवल नहीं था वो? नहीं मैम था।
अरे वो सारा PYQ में से आ गया था इस बार। मैम केमिस्ट्री का तो फिर भी ठीक था मैम, फिजिक्स में तो पता नहीं क्या ही दे दिया था। तो ऐसा क्वेश्चन दिया मतलब एक भी मैम ठीक ठाक था फिजिक्स का क्वेश्चन, मैम कॉन्सेप्ट अगर क्लियर था ना तो कर सकते थे इस बार। यस मैम, लेंथी क्वेश्चन नहीं थे उतने ज्यादा। कोई बात नहीं, सर से डिस्कस कर लेना जो क्वेश्चंस में तुम लोगों को डाउट था, और ठीक है। अच्छा चलो आगे। अब निकालना कैसे है, देखो ऐसा नीट में भी होता है इस बार, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था शायद, बायो और फिजिक्स का तो इजी था इस बार पेपर, केमिस्ट्री का थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया। तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन देखे इस बार? यस मैम। कुछ रिलेशन पे आया हुआ है क्वेश्चन, और एक याद नहीं आ रहा मेरे को किस पे आया हुआ है। मैम एक होमोथेटिक कंपाउंड में लेके बना रखा हमने। मैम हाँ, जो तो ये स्टेटमेंट आपने लिखवाई थी ना, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलेप्टिक, तो वो हो गए होंगे तुम लोगों के, ठीक है। इधर देखो कैसे निकालना है बेटा, इधर देखो, ये वाला नीचे देखो, ऊपर वाला रहने दो, नीचे वाला ज्यादा सही रहता है। जैसे मान लो मैं एक करके दिखाती हूँ, है ना। NiCO4 सबसे पहले क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितना है बेटा? 28। Yes. इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितनी है निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट? जीरो है ना, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, आपको ये पता है, आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो मैं लिगेंड लूंगी ना वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा। तो जैसे कार्बोनिल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक CO 2 देता है, तो 4 कितने देगा? 8। तो इसको कैलकुलेट करना। किसकी नोबल गैस, किसके? क्रिप्टॉन। यस मैम। तो ये क्या है? EN है। ये क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है। मैम क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको, आप देख लेना मॉड्यूल में, आपको 4 वो दे रखे होंगे कॉम्प्लेक्सेस, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है। मैम दोबारा आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन चारों में से आप लोगों को ये बताना होगा कि चारों में से कौन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अगर किसी की, जिसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई तो वो फॉलो कर रहा है, जिसका नहीं बनना वो नहीं कर रहा। समझे? और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। मैम एक बार दिखाना, स्लाइड दिखा दे। लो भाई स्लाइड ले लो तुम लोग। मैम एक क्वेश्चन और करा दो मैम। अरे बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग। चलो आगे। यस मैम। चलो इसका निकालते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले है बच्चे ये वाला कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर तुम्हें दे रखा है, वैसे आपको पता भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहली क्या चीज है, एटॉमिक नंबर लेना है सेंट्रल मेटल एटम का, माइनस क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए मुझे यहाँ पे, कोई भी नहीं बोला। 0 में CO न्यूट्रल है भाई, ठीक है। प्लस आपको मैम मैंने वो कोबाल्ट ले लिया। कितने लिगेंड? 6 लिगेंड है। CO का एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 लेगन देगा 12। कितने बन जाएगा? 36। यानी कि ये EN रूल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, Fe का क्या है? 26। माइनस कर दो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। न्यूट्रल है। न्यूट्रल है कैसी? लगाओ काटा। ये भी खराब। यस मैम। -2 और फिर +6। इसको बाहर लिख लो, ये गलत लिखा होगा मैम 6 हो जाएगा अब फिर। मुझे बताओ एक साइनाइड कितने हो इलेक्ट्रॉन जाएगा। 2 देगा मैम, 2 तो 6 12 कितने देगा? 12 देगा ना। 36 हो गया। 36 हो जाएगा मैम। चलो अपनी नोटबुक में बाकी सारे निकालो, चलो जल्दी करो, करो करो जल्दी। सबका 36 आ रहा है क्या? यस मैम। अच्छा जी, मैम चलो फिर तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। यानी कि ये सारे के सारे, क्रोमियम का, आयरन का, कोबाल्ट, निकल, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, EN रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू, क्योंकि सिडविक ने यही बोला था
कि अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाए इनका सबका सम, तो वो क्या करेगा, ईएन रूल को फॉलो करेगा। आगे चले। यस चलिए मैम। आगे आते हैं, कुछ पैलेडियम और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 46, 0 प्लस 4 प्लस 12। अमोनिया, एक अमोनिया का लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 कितने देगा, 12। 12 तो मुझे बताओ कितना आएगा ये सॉल्व करने पे। 56। 56 आ रहा है। यस मैम। क्या ये ईएन रूल को फॉलो कर रहा है, यस मैम। कर रहा है? नो मैम 30। वो मैम जो ज्यादा मैम 54 होता तो करते। 54 आ रहे हैं। 54 हो रहा है। 54 आ रहा है, 56 कौन बोला भाई? अब दीपक। तुम्हें प्लस माइनस सिखाऊं क्या मैं? नो मैम। कौन बोला था 56? 78 प्लेटिनम का होता है, कितना माइनस करोगे, 4। 4 माइनस ऑक्सीडेशन करेगा स्टेट निकाल लो। हाँ विवेक। मैम मैंने बोल दिया था मैम। अच्छा, उसके बाद एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 कितने देंगे? 12 देगा मैम। अब मुझे बताओ ये कितना आ रहा है, प्लस माइनस सही करना भाई। 86 आ रहा है क्या? यस ठीक है, इसको करो। मैम 35। वाह सही है भाई, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, 35 लिख रही हूँ डायरेक्ट, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, व्हाट अबाउट निकल वाला, बताओ। 28 2 और 12 38 यस मैम 38। 38 मैम 38 होगा ना? यानी कि ये वाला और ये वाला ईएन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। करेगा। इसमें देखो 46 और क्या होगा, प्लस -2 -2 और 4 कितना आएगा, 52 कितना आएगा, 62। 52 मैम। यस मैम 652 यानी कि ये भी क्या है, ईएन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स का आ जाएगा, निकाल लोगे। यस मैम। मैम मैम लास्ट वाला तो फिर करना चाहिए ना, आप यार। क्या हुआ बेटा? मैम लास्ट वाला नहीं कर रहा। तुमने बताया मुझे 52, कितना होगा ये, मैं निकाल के देखूं क्या? अरे 52 ही तो है। 2 है मैम 52 ही आ रहा ठीक है जी, चलिए अब आगे क्या करेंगे, ये तो था तुम्हारा इतना। अभी थोड़ा सा लेवल अपना हाई करते हैं, अभी यहाँ पे अब करते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ क्या नाम है इसका, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। एप्लीकेशन बच्चे क्या है, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। पहली इक्वेशन ये है, पहली एप्लीकेशन ये है कि सिडविक रूल, लिखिए सारे के सारे। सिडविक रूल स्ट्रॉन्गली followed फॉर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ये देखा गया कि जो सिडविक थ्योरी थी ना, वो स्ट्रॉन्गली किस पे फॉलो हुई, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स पे। यहाँ पे तो मतलब वो कह रहा है कि 200% ईएन रूल जो है वो फॉलो होगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें ये दे दूं एक कॉम्प्लेक्स, तुम्हें बताना है इसमें एक्स की क्या वैल्यू होगी। ऐसी मैं तुम्हें एक ये कॉम्प्लेक्स दे दूं, तुम बताओगे वाई की क्या वैल्यू होगी। ऐसी मैं एक निकल का दे दूं, तुम मुझे बताओगे इसमें जेड की क्या वैल्यू होगी, प्रोवाइडेड कि ये क्या कर रहा है, ईएन रूल को फॉलो कर रहा है। प्रोवाइडेड ये ईएन रूल को फॉलो कर रहा है। मैम इस एक से लिखा है ना? हाँ जी बेटा। मैम क्रोमियम को मतलब उसके बाद 6 लिखा है ना वो? ये एक्स CO है का। बेटा, एक्स। अच्छा एक्स वाई जेड। तो आप लोगों को क्या बताना है मुझे, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है ना। मैम प्रोवाइडेड पहले मैं बता के चल रही हूँ कि ये ईएन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट लिखवाया है कि सिडविक रूल जो है स्ट्रॉन्गली फॉलो करता है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो मैं करके दिखाऊं क्या? यस मैम एक करके। मैम देखो ना, क्रोमियम का कितना होता है, 24। यस मैम ठीक है, हमें नहीं पता कितने लिगेंड है, लेकिन एक जो है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक्स कितने देंगे, 2x। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, 36 के बराबर या 18 के बराबर।
36 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो ना 36 में से 24 गए, जल्दी बताओ। 12 तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 6 समझे? अब इसकी भी निकाल सकते हो तुम लोग। यस मैम। मैम पर हमें प्लस, ये कैसे पता चलेगा कि मैम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी लेनी है? क्योंकि एक काम करो 18 लिख के देख बेटा, माइनस में आएगा आंसर। समझे? y की वैल्यू 5 आएगी क्या? बाई बराबर इसमें क्या आएगा? y बराबर 5। 5। और यहाँ पे देखो Z equal to 4. 28 प्लस 2z इज इक्वल टू 36, कितना आ जाएगा? 4 आएगी मैम। 4 आएगी, हो जाएगा। यस तो मैम जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में 36 लेंगे फिर हम। हाँ, जितने भी ये आपके ट्रांजिशन मेटल वाले हैं बेसिकली, तो जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल है स्पेशली 3D सीरीज वाले, तो वहां पे आपका जो होगा वो 36 होगा। जैसे देखो इधर, Closest noble gas. जैसे देखो हाँ नियरेस्ट नोबल है, इसमें देखो पैलेडियम में क्या आ रहा था? 54 आ रहा था। प्लैटिनम में देखो 86 आ रहा है, क्योंकि पैलेडियम 4D का है, प्लैटिनम आपका 5D का है। देख पा रहे हो आप? और जितने भी देखो मैंने 36 से ज्यादा मैम वो भी शो कर रहे हैं। क्या वो बच्चे? यस मैम, किसी का मैम 36 से ज्यादा आ रहा है वैल्यू। EN मैम रूल वो भी मतलब फॉलो कर रहे हैं। ना ना ना, वो वाले करेंगे सिर्फ जिनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। देखो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे 3D ट्रांजिशन वाले हैं सबका 36 आ रहा है। समझ रहे हो? यस मैम। सब मिनिमम कितनी वैल्यू है? सॉरी, मिनिमम कौन सी नोबल गैस होगी तुम्हारी? क्रिप्टोन वाली, 36 वाली। अभी हो गया क्लियर? यस सेकंड देखते हैं, कुछ और अच्छी चीजें पढ़ते हैं इसमें। जैसे मान लो एक ये है तुम्हारे पास बच्चे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया है क्या? मैम अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स EN रूल फॉलो नहीं करता, मैम अगर कोई कॉम्प्लेक्स EN रूल फॉलो नहीं कर रहा, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नोबल गैस में? यस, कर सकते हैं। कुछ इसमें पॉसिबल है। जैसे ये वाला देखो बच्चे, अगर आप लोग इसका EN निकालोगे तो कितना आएगा? निकाल के देखो, 27 प्लस 10 37 आएगा। यस मैम। तो अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन इसका लूज करवा दूं, करा दोगे तो फॉलो कर लेगा। तो क्या होगा? CO5 कितना चार्ज आ जाएगा इस पे? +1 का। 1 plus. Yes, अब निकालना 27 माइनस 1 प्लस 10, अब आ रहा है 36। 36 आएगा। फॉलो कर गया। यानी कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कैसे बिहेव किया? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बोलो हाँ या ना? यस मैम। मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा? करेगा। कर दिया इसने। 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई कोबाल्ट की। इंपॉर्टेंट था। एक और लिखो, आपको बहुत सारे नहीं करने, जो मैं करवा रही हूँ सिर्फ वही करना है। जैसे एक मान लो VO ये वाला वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स है, स्कैंडियम टेरिविडाई, स्कैंडियम टेरिविडाई 23 होगा इसका एटॉमिक नंबर। इसका EN आ रहा है 35। तो अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या होगा? तो कर लेगा फिर अनायनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसका EN जब आप निकालोगे बच्चा कितना आएगा? 36। यानी कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कैसे बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे? बोलो, समझे? इजी था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो एक बार चेक कर लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक बार चेक कर लेना। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन देने लेने से वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है तो बना देना। ठीक है जी? यस मैम। और लिखे, और कितनी एप्लीकेशन हो गई? 1 2 हो गए। थी, वैसे 2 में ही आ रही है। थर्ड वाली एप्लीकेशन लिखो। अभी क्या हुआ बेटा? बातें क्यों हो रही है बच्चे? एक चीज ध्यान रखना, जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 है वो डाइमर बनाते हैं, जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 34 है वो ट्राइमर बनाते हैं। जिसमें ये इलेक्ट्रॉन लेना देना वाला नहीं चलेगा उस केस में बता रही हूँ। 35 होगा डाइमर बनाएगा, 34 होगा तो ट्राइमर बनाएगा। मैम एग्जाम्पल दोगे क्या आप? बिल्कुल दूंगी। एग्जाम्पल है बच्चे, सबसे पहले मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स का। मैम डाइमर ट्राइमर क्या? हाँ अभी बता रही हूँ।
एग्जाम्पल देके। तुम बस एक काम करो, मुझे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के दे दो। मैम ये कोबाल्ट है, कार्बोनाइल है। सॉरी मेरी गलती है, कार्बोनिल है। 35 आ रहा है मैम। कितना आ रहा है, सोल्व करके बताओ। 35 35 35 35 आ रहा है सबका, एक बार चेक करो। यस यस मैम। मैम यानी कि ये एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, मतलब बेसिकली ईएन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अब आप यहाँ पे अपना दिमाग मत लड़ाना कि मैम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा के MnCO5 नेगेटिव बना लेंगे, नहीं, उसमें ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ कि ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं ना, आप सिर्फ यही ध्यान रखिए। मैम हाँ मैम नहीं कर रहा है, मतलब क्यों नहीं? एक मिनट रुको बेटा। मेटल है ना, नेगेटिव ऑक्सीडेशन के अंदर बहुत कम मेटल होते हैं। हाँ पहुंच गए थे हम। और आगे मैम, और आगे। अभी कह रहे थे कि मैम उसमें इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, अब हो गया कि नहीं कर सकते हैं, ये तो स्कैम हो गया। क्या कह रहे हो विवेक? हम पहले बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ला भी सकते हैं, भगा भी सकते हैं, अब बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ही नहीं भगा सकते। स्टेबल नहीं बनेगा ना ये कॉम्प्लेक्स, अभी बताती हूँ क्यों नहीं बनेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। MnCO5 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है इसका है 35, राइट। यहाँ पे मैंने क्या करवाया था, इधर देखो, यहाँ पे था 37, यहाँ पे कोबाल्ट किसमें है, +1 में है, और वेनेडियम क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हो, -1 में है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो मैं एक इसको दिलवा दूं इलेक्ट्रॉन, तो Mn किस में बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दिलवा दो Mn -1 में, कॉम्प्लेक्स कभी देखोगे ही नहीं ऐसा, मैम ऐसा Complex तो नहीं कभी देखा माइनस में। माइनस में नहीं देखोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ चीजें हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, वो ये कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर 35 है तो वो डाइमर में एग्जिस्ट करेगा। कैसे, देखो मैं बना रही हूँ, इसमें एग्जिस्ट करेगा डाइमर में Mn2CO10, क्योंकि जो इसका ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल होता है, इससे तो कम होता है स्टेबल, ध्यान से सुन लो, इससे तो कम MnCO5 ज्यादा स्टेबल होता है Mn2CO10 से, लेकिन ये डाइमर बना के क्या कर रहा है, ईएन रूल फॉलो कर रहा है, इसीलिए इस फॉर्म में जा सकता है, फेवरेबल है, राइट। अब मैम इसको बनाएंगे कैसे, इधर देखिए सारे के सारे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैं पहले बता रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। CO 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 और एक और कहीं घुसा दो, ये रहा, ठीक है। ये क्या होता है, मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड। आपसे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं इसमें, आप बोलेंगे 1। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने टर्मिनल CO बॉन्ड है, तो कितने हैं बच्चे, 5 यहाँ 5 यहाँ, एक Mn पे कितने हैं, 5। टर्मिनल का मतलब समझ रहे हो ना, टर्मिनल ये देखो ना, जो जॉइंट यस मैम। आपने वो देखा होगा डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, आप बोलते हो 4H टर्मिनल है और 2 ब्रिजिंग है, ये ब्रिजिंग है, ये वाले टर्मिनल होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है। अच्छा मैम इसका ईएन रूल निकाल के बताओ आप, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो बच्चे देखो मैं इसका निकाल के दिखा रही हूँ आपको, मैग्नीज का, मैग्नीज का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 25, बोलो हाँ या ना। 5 CO है, एक CO 2 देता है, तो 5 10 देंगे, तो देखो, और एक ही है ये रहा, एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा, तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, 1। समझ लो ना, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो एक ये ले लेगा और एक ये ले लेगा, हम फिलहाल इस मैग्नीज पे देख रहे हैं, तो देखो ना, अगर मैं इसका डाइमर बना देती हूँ तो ये ईएन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। मैम जो टर्मिनल पे हमने लिया 5 एक तरफ है और 5 तो दूसरी तरफ है, तो फिर मैम एक ही तरफ का क्यों कंसीडर किया? दोनों का निकाल लो ना, दोनों का भी निकाल सकते हो, मैंने एक मैग्नीज पे निकाल के दिखाया ना, तो मुझे दिख गया फॉलो कर रहा है। ओके मैम। दोनों साइड तो सेम ही है। ठीक है, आप बेशक उसका निकाल लो या इसका निकाल लो। ये क्या स्लाइड खत्म हो गई क्या? अच्छा ओके, मतलब इसी स्लाइड में हमें घुसाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल है FeCO4।
निकाल के दिखाना इसका EN कितना आएगा। ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, मैं फिर बोल रही हूँ। इनके स्ट्रक्चर डायरेक्ट 34 आ रहा है मैंने, कितने आ रहे हैं? 34 आ रहा है। 34 आ रहा है। अब 34 आ रहा है तो ये ट्राइमर की फॉर्म में करेगा, यानी कि Fe3CO12। याद रख लो इन चीजों को, कोई एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है इसकी, ठीक है। अभी पढ़ लो, मास्टर्स में पढ़ लो, सभी टीचर्स प्रोफेसर यही कहेंगे बेटा डायरेक्ट लर्न कर। हालांकि मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे इसका निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, बट मास्टर्स लेवल पे आपको नहीं सीखना। बट कितने टर्मिनल CO आएंगे, कितने ब्रिजिंग CO आएंगे, इसका निकालने का आज तक कोई फॉर्मूला कुछ नहीं बना है, ध्यान रखना पड़ेगा बस, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक Fe पे 4 CO। इधर देखो, इसका ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, बना लो पहले। 3 CO यहाँ पे लगाओ, 4 लगाओ, बल्कि 4 यहाँ पे लगाओ, कितने हो गए? और 4 यहाँ पे लगा दो, कितने हो गए? 12 हो गए क्या? यस मैम। मैं लगा दो, लगा दिया, यस लगा दिया। ठीक है। अच्छा, तो इसमें कैसे अब देखेंगे? मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं? 3 होंगे। 3 दिख रहे हैं सबको? यस मैम। थोड़ा सा नई चीज है आपके लिए, आई नो। मैम अब हम देखेंगे क्या ये EN रूल फॉलो कर रहा है, देखते हैं हम। इसका एक पे निकाल लो, बाकी किसी का भी निकाल के देख सकते हो। आयरन का 26, 4 CO कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 8। और ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, तो कितने हो जाएंगे? 2 तो 26 मैम 36 हो जाएगा। हम लोग कर गया। हो जाएगा क्या? मैम ऐसे ही एक और एग्जांपल लिखिए बच्चे। मैम इसमें मैम ट्राइमर में मेटल पे मतलब 3 टुकड़ों में बट जाता है, जैसे यहाँ पे हाँ, ये देखो ना, मेटल मेटल Fe3 बॉन्ड में देखो कर ना, दिया आपने। 1 2 3 तीनों, हाँ मेटल मेटल बॉन्ड। हाँ हाँ हाँ, मैम इसमें कितने टर्मिनल बॉन्ड होंगे? कितने हैं देख लो। एक आयरन पे 4 है, 12 होंगे। मैम टोटल 12 12 है, टोटल 12 है, एक पे 4 है। एक 4 है। इसका निकाल के दिखाना मेरे को एक बार, कितना आएगा EN? 27 35 आ रहा है। तो अब भी ये क्या करेगा? 35 में मैंने आप क्या बताया था? डाइमर बनाता है। बनाए फिर डाइमर? 1 बना लेगा बना लिया। और एक पे तो यानी कि बेसिकली क्या बनाने वाला है? CO2 CO8। एक मिनट को, CO2 CO8 यही बनाएगा। तो क्या काम करना है? 3 तो यहाँ पे लगा दो CO, ध्यान रखिए कोबाल्ट और कार्बोनिल में, यहाँ पे भी 3 लगा दो। यहाँ पे क्या होता है बच्चे? इधर देखो, यहाँ पे क्या होती है? ब्रिजिंग होती है इधर, ये आपको ध्यान रखना है। नो रीजन, नो रीजन। कर लिया? यस मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा मेसी हो सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग, आप लोगों के पास स्पेस है। कितने होंगे टोटल टर्मिनल CO? 6 है, 2 ब्रीचिंग है। मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं? 1 है। लिखो एक बार सारे। मेटल मेटल बॉन्ड मैं लिख भी देती हूँ, मेटल मेटल बॉन्ड 1 है, ठीक है। उसके अलावा टर्मिनल कितने हैं बच्चे? 6 है। 6 और ब्रिजिंग कितने हैं? 2 है। अब हम ये देखेंगे बच्चे यहाँ पे कि ये EN रूल को कैसे फॉलो कर रहा है। तो वही इसका निकाल लो। कोबाल्ट का 27 होता है, राइट, और 3 एक CO 2 देते हैं, तो 3 कितने देंगे? 6 देंगे। और एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, तो कितने हो जाएंगे? 36 27 और 9 कितने होते हैं? 36। यस मैम। बस आपको FeSO4 का, सॉरी FeCO4 का ध्यान रखना है और COCO4 का ध्यान रखना है, और एक ध्यान रखना है आपको MnCO5 का, बस, और किसी का याद नहीं रखना, समझे? यस मैम। ठीक है। तो फाइनली हमारा EN खत्म हो गया, हमारा VBT खत्म हो गया। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। अब हम करेंगे कल CFT से स्टार्ट करेंगे। CFT के लिए 2 दिन चाहिए